Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आवर सोलार सिस्टम। हमारा जो निज़ाम शमसी जिसे कहा जाता है वो किस तरीके का है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इस वीडियो के 2 से 3 पार्ट्स होंगे बिकॉज एक ही वीडियो अगर बनाई तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, 20 मिनट से ज़्यादा चली जाएगी। इस वजह से इसके हम 2 से 3 पार्ट बना लेंगे ताकि हमें आसानी हो। सबसे पहले इसे डिस्कस करने से पहले हम रोटेटिंग और रिवॉल्विंग का डिफरेंस समझ लेते हैं। अब देखें, कोई चीज़ अपने ही एक्सिस पे अगर घूम रही हो वो होता है रोटेटिंग। अब देखें, फॉर सपोज ये इसका एक्सिस है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है और ये अपने एक्सिस पे ये इस तरीके से गोल घूमे तो ये क्या होगा, रोटेटिंग। बट फॉर सपोज ये सूरज है, ठीक है, और ये अपना एक्सिस इसका ये है और ये अपने एक्सिस को छोड़ के इस तरीके से गोल घूमे सूरज के, ये होता है रिवॉल्विंग। अब देखें, रोटेटिंग की वजह से डे एंड नाइट होता है। अब ये समझे हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अपने ही एक्सिस पे यहाँ घूमेगी। अगर इधर सूरज है इस साइड तो ये दिन हो जाएगा, फिर ये घूम के इधर आ जाएगा तो रात हो जाएगा। यानी अब क्या होगा, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करे तो वहाँ से डे एंड नाइट होता है। और रिवॉल्विंग की वजह से क्या होता है, हमारे विंटर समर यानी हमारे सीज़न आते हैं, ठीक है। अब देखें, रोटेटिंग अपने ही एक्सिस पे और रिवॉल्विंग सूरज के इर्द गिर्द, ठीक है, और इसे रेवोल्यूशन भी कह देते हैं। और उसके अलावा अब हम इसे आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास थ्योरी आई थी वो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी का कहना था कि हमारी जो अर्थ है वो बीच में है और उसके इर्द गिर्द जो है सूरज और बाकी जो भी सैयारे हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बट इस थ्योरी के बाद अब हमारे पास है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो दी है निकोलस कोपरनिकस ने। इनों का कहना है कि सूरज बीच में है, उसके इर्द गिर्द बाकी सैयारे और अर्थ जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है इस थ्योरी पे है। अब हम देखते हैं अपने सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे इनर प्लैनेट्स जो है वो 4 हैं। जो इसके अंदर है एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर, वो हमारे इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं। और ये एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जो 4 प्लैनेट्स हैं वो हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। सबसे पहले इनर प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देन हम आउटर पे जाएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, ये कहलाता है हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट। ये पत्थरों का बना होता है और ये जुपिटर और मार्स के बीच में होता है, ठीक है। मार्स किसका प्लैनेट है, इनर प्लैनेट में आ जाता है। जुपिटर आउटर प्लैनेट में आ जाता है। मार्स और जुपिटर के बीच में होता है ये एस्टेरॉयड बेल्ट। जो इनर प्लैनेट्स हैं उन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहा जाता है, जो आउटर प्लैनेट्स हैं उन्हें गैसियस प्लैनेट कहा जाता है। बिकॉज जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो गैस के बने हुए हैं सारे के सारे। हाइड्रोजन और हीलियम मोस्टली इनके होते हैं, 1-2 और गैसेस भी शामिल होती हैं, बट जो मोस्टली ये गैसेस जो हैं प्रेजेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो सूरज के सबसे करीब हमारा प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है मरकरी। उसके बाद जो मरकरी है, इसके बाद हमारा आता है वीनस, देन अर्थ हमारा 3rd नंबर पे, उसके बाद मार्स। अब हम सबसे पहले मरकरी को डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे छोटा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो मरकरी है और ये सूरज के बिल्कुल करीब है, क्लोजेस्ट टू सन। और इसके पास कोई मून नहीं है और यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं होता और इसका सबसे छोटा ईयर होता है। अब देखें, ये तो मैंने हाफ बनाया बट ये इस तरीके से पूरा सर्कल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका सबसे छोटा ईयर इस वजह से होगा बिकॉज ये जल्दी सूरज के करीब है तो ये जल्दी अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, जबकि अर्थ का और ज़्यादा चला जाएगा तो देखिए ये ज़्यादा लंबा चक्कर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से ऊपर जितना जाएंगे उनका चक्कर उतना लंबा होता जाएगा और उनका ईयर उतना लेट कंप्लीट होगा। हमारे 88 डेज यानी तकरीबन 3 मंथ्स हमारे होते हैं। मरकरी का 1 साल कंप्लीट हो चुका होता है, वो अपना एक चक्कर लगा चुका होता है। और मरकरी का टेम्परेचर रात में जो है -170 चला जाता है, यानी हद से ज़्यादा ठंडा, और दिन में 450 होता है। अब देखिए 450 सेंटीग्रेड और -170 बहुत काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हमारा यहाँ टेम्परेचर इतना नहीं जाता, हमारे यहाँ अगर जाए तो सारी चीज़ें जल जाए। 450 सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो ये सूरज के करीब है, इस वजह से इसका हाई टेम्परेचर है, जबकि रात को इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है।
उसके बाद हमारा आता है वीनस। अब देखिए वीनस जो है इसके पास भी कोई मून नहीं है और ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब यहाँ सवाल आता है हॉटेस्ट तो मरकरी को होना चाहिए बिकॉज ये सूरज के करीब है, बट देखें एग्जाम्पल लें, ये आग है, ये लकड़ी है और ये लोहा है। अब देखें आग के करीब लकड़ी पड़ी हुई है, थोड़ा सा दूर लोहा पड़ा हुआ है, तो बताएं ज़्यादा गर्म क्या होगा? जाहिर सी बात है लोहा गर्म होगा, क्योंकि जो लकड़ी है वो हीट इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करती, इतनी हीट एब्जॉर्ब वो नहीं करती, लोहा कर लेता है, तो लोहा ज़्यादा गर्म होगा भले वो दूर हो। तो इसका जो मटेरियल है वो इस तरीके का है कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हॉटेस्ट प्लैनेट है इसी वजह से। और हॉटेस्ट है तो ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसे कहा जाता है और इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं क्योंकि ये शाइनिंग प्लैनेट है, ये शाइन करता है। और जो वीनस है, अब इसका एटमॉस्फेयर की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है अब देखें वो मोर देन 80% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। हमारा एटमॉस्फेयर 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, फिर भी हमारे यहाँ इतनी गर्मी होती है। तो यहाँ तो मोर देन 80% है, इसी वजह से ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को, ठीक है, तो इसी वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा हाई है। मॉर्निंग स्टार अगर आ जाए MCQs किसे कहते हैं तो वीनस को। और हाँ वीनस की एक और बात कि बाकी जो सारे सैयारे हैं वहाँ तो सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब में गुरूब होता है, बट वीनस उल्टा चलता है, यहाँ पे सूरज मगरिब से निकलता है मशरिक में गुरूब होता है। फॉर सपोज अब सारे सैयारे इस तरीके से इधर से रिवॉल्व कर रहे हैं, बट ये वीनस क्या इधर से रिवॉल्व करेगा, यानी उनके अगेंस्ट ये जाता है। और इसका जो रोटेटिंग पीरियड है वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा, यानी ये अपने ही एक्सिस पे बहुत ज़्यादा स्लो क्या करता है, रोटेट कर रहा होता है, यानी बहुत अपने ही एक्सिस पे रोटेशन होती है ना, इस तरीके से बहुत स्लो रोटेट कर रहा होता है, जबकि बाकियों की रोटेटिंग इसके मुकाबले फास्ट है। अब देखें हमारा एक साल कंप्लीट होने वाला होता है, वीनस का जस्ट 1 डे होता है। हमने एक कंप्लीट ईयर कर लिया, इतने ज़्यादा हमारे डेज आ गए, हमारे जो हैं 243 डेज और वीनस का 1 डे। इसकी जो रोटेटिंग है वो इतनी स्लो होती है, ये अपने ही एक्सिस पे बहुत स्लो रोटेट कर रहा था। तो आपने पहले भी यहाँ देखा कि स्लोएस्ट रोटेटिंग जो है वो हमारा वीनस है, हमारे 243 डेज और वीनस का 1 दिन कंप्लीट होता है। और जो फास्टेस्ट रोटेटिंग है जो अपने ही एक्सिस पे बहुत जल्दी जल्दी रोटेट कर रहा होता है वो जुपिटर है, हमारे 9 घंटे और 55 मिनट्स होते हैं, जुपिटर का 1 दिन कंप्लीट हो चुका होता है। उसी तरीके से रिवॉल्विंग में आ जाते हैं, यानी जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, स्लोएस्ट रिवॉल्विंग जो करता है वो नेपच्यून होता है, और नेपच्यून हमारा सबसे लास्ट प्लेनेट है और उसी वजह से उसका चक्कर ज़्यादा लंबा हो जाता है, हमारे 165 ईयर्स, नेपच्यून का 1 साल। उसी तरह फास्टेस्ट रिवॉल्विंग जो है मरकरी है, अब हमारे 88 डेज होते हैं, उसका 1 साल कंप्लीट, बिकॉज वो सूरज के उतना ज़्यादा करीब आ जाए है। तो अब हम बात करते हैं अर्थ की। अर्थ में हमारे पास जो है 1 मून होता है अर्थ का, और ये लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है। अगर कंप्लीट प्लैनेट्स में से देखा जाए तो हमारा जुपिटर लार्जेस्ट है, बट हम 4 इनर प्लैनेट्स की बात करें तो अर्थ हमारा लार्जेस्ट है। अर्थ के पास 1 मून है, और ये अगर ओवरऑल प्लैनेट्स की बात की जाए तो अर्थ जो है 5th नंबर पे लार्जेस्ट प्लैनेट आता है। और अर्थ के पास एटमॉस्फेयर भी है, जो कि हम ऊपर 10,000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर रहता है। अर्थ के पास जो 1 मून है उसका नाम है ल्यूना, और इसे वाटरिंग प्लैनेट भी कहा जाता है, बिकॉज किसी और प्लैनेट पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, बट हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा इसे डेंस प्लैनेट भी कहा जाता है। अब देखिए सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जुपिटर, उसका जो वज़न ज़्यादा होना चाहिए, बट बाकी जो है वो गैसियस प्लैनेट है। आउटर अर्थ जो है गैसियस प्लैनेट नहीं है, रॉकी प्लैनेट्स है, और इनर प्लैनेट्स में से बड़ा है तो सबसे डेंस भी यही हुआ, और वाटर भी प्रेजेंट सिर्फ अर्थ पे ही है। देन हमारे पास आ जाता है मार्स। अब मार्स के पास जो है वो 2 मून्स होते हैं, ठीक है, 2 चांद होते हैं मार्स के पास, और मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, दैट्स वाई मैंने उसे रेड कलर से शो कर दिया है। और जैसे अर्थ पे हमारे पास वॉल्केनो होते हैं जिसे कहा जाता है आतिश फिजा, वो मार्स पे भी है, जो लार्जेस्ट वॉल्केनो है वो मार्स पे ही है। मार्स के पास में एटमॉस्फेयर है, और एवरेज टेम्परेचर जो मार्स का है वो -30 सेंटीग्रेड है, और मार्स का भी एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। और इसकी जो रोटेशन है
वो हमारी अर्थ के लगभग बराबर ही है। जैसे हम 24 घंटे में हमारा एक दिन होता है, मार्स का क्या होता है 24 घंटे 40 मिनट में एक दिन कंप्लीट होता है। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका दिन अर्थ के दिन के बराबर है, तो वो मार्स है, जस्ट 40 मिनट्स का डिफरेंस आता है। उसके बाद हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो लाइक सूरज के गिर्द घूमता है, तो वो हमारे 2 साल कंप्लीट होते हैं, तकरीबन 687 डेज, और मार्स का जस्ट 1 साल कंप्लीट होता है, बिकॉज अर्थ मार्स से थोड़ा सूरज के करीब है। सो आज हमने ये प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स को डिस्कस किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आउटर प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे। अब देखें, इन प्लैनेट्स की तरतीब याद करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो आप देखें, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब इनके स्टार्टिंग के आप याद कर लें, माई के स्टार्ट में एम है तो मर्करी, फिर वेरी में वी है तो वीनस, एजुकेटेड में ई है तो अर्थ, देन एम, फिर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस से सैटर्न, फिर यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। अब ये अगर आपको याद होगा इसकी तरतीब जुमले की, तो आप क्या कर लेंगे, इजीली इनके स्टार्टिंग के लेटर से आपको आपके प्लैनेट्स की तरतीब याद हो जाएगी। हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, तो उनकी तरतीब आपको इस तरीके से याद हो जाएगी। बाकी हम आउटर प्लैनेट्स को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा और मज़ीद एमसीक्यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट वो वीडियो कल अपलोड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर अभी भी कहीं भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा।